नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, और इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे करके रखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ हम एक चीज़ देखने वाले हैं दोस्तों, मार्केट में मूवमेंट जो है वो किस तरफ से हो सकता है और कहाँ मार्केट जाने के चांसेस है। तो देखिए, यहाँ मैं फिबोनाची का यूज़ करके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम फिबोनाची लगाएंगे अप ट्रेंड में। यहाँ पर 15 अप्रैल 2025 से हम अगर इसको देखते हैं, फिबोनाची जो इसने हाई बनाया ये वाला जो हाई बनाया ना, इसको हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला हम मार्क करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.5 और 6 का जो लेवल है फिबोनाची का, ये वाला लेवल, इसको हम एक बॉक्स के द्वारा यहाँ पे मार्क करेंगे। ये 0.5 और 6 का लेवल हमने फिबोनाची का मार्क कर लिया। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब मार्केट कहाँ चल रहा था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ठीक से दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ से नीचे से यहाँ से जाते गया ऊपर आते गया, और यहाँ इसने एक हाई बनाया और यहाँ से एक रिवर्सल आया। जब ये गिरावट यहाँ पर आई तो हमने फिबोनाची, जब ये गिरना शुरू हुआ तो इस हाई पर हमने फिबोनाची लगाया और उसको हमने मार्क किया कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो 0.5 लेवल तक गिरना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक गिरना चाहिए। और जब यहाँ से रिवर्सल आया तो कहाँ तक जाना चाहिए, तो उसके बाद हम फिबोनाची में जाएंगे फिर से। और यहाँ होता है ट्रेंड बेस विथ एक्सटेंशन, उसको लगाएंगे। कहाँ से, फिर वही चीज़ है। इसका जो लो हमने लिया था फिबोनाची का, इसको लेना है। इसका जो हाई लिया था, इसको लेना है। और मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल लिया, तो यहाँ से रिवर्सल लिया ना, तो इसको हम मार्क करेंगे। ये आपका हो गया मार्क। अब ये आगे ये होने वाला था, ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, ये किसी को पता नहीं है। यहाँ पर हमने इसको मार्क किया कि जब यहाँ से इसने वापस रिवर्सल ये वाला जो प्लान किया ना, तब हमने इस लो को मार्क कर लिया। सिंपल सा है। अब मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, तो इसका लेवल होता है दोस्तों ये वाला 6A और ये 7 जो है ना, ये 6 से 7 तक ये लेवल कम से कम होता है कि यहाँ तक मार्केट ने जाना ही चाहिए। 7 आप एवरेज पकड़ के चलिए, 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये मार्केट देखिए वहीं तक गया और यहाँ से रिटर्न आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से खेल इसका है। अब यहाँ से क्या खेल होता है उसको हमें देखना है। मार्केट में हमने दोनों तरफ फिबोनाची लगाया, ये यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से वापस यहाँ तक गिरा, यहाँ 0.5 लेवल से इसने सपोर्ट लिया और फिर ये वापस गया 0.7 की लेवल तक। यहाँ पर देखिए एक हाई था, ठीक है, इसका ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फिर से यहाँ पर हमें फिबोनाची लगाना पड़ेगा। फिबोनाची हम फिर से लगाएंगे इस लो से, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस किया है अप साइड में। तो हम इससे इसको मार्क करेंगे, जहाँ तक ये हाई बना है इसको हम मार्क कर लेंगे। सिंपल है। अब मार्केट कहाँ तक गिरेगा, देखिए रिवर्सल प्लान हो गया है ना, तो हम अब इसकी बात कर रहे हैं। मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू कर दिया तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमने मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया है और वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो कहाँ तक आएगा, सिंपल सा वही चीज़ 0.5 और 6 का लेवल हमें मार्क करना है। ये लेवल हमने मार्क कर लिया। अभी फ़िलहाल हम इधर चल रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट के इधर चल रहे हैं। अब इस लेवल को हम हटा देते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया। अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, आज की तारीख 31 हो चुकी है अक्टूबर की, ठीक है। यहाँ से अभी मार्केट है, शुक्रवार का दिन है, और डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी लाइव चल रहा है। यहाँ से यहाँ गया, सारे लेवल एकदम ओके चल रहे हैं, यहाँ तक आ गया। अब मार्केट में ये जो सपोर्ट यहाँ पे एक लिया है रेजिस्टेंस का, यहाँ से मार्केट में रुकावट आ गई, मतलब यहाँ से स्टॉप आ गया। तो हमने इसलिए इसके हाई को फिबोनाची में काउंट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ गिरना चाहिए। जब ये यहाँ तक आए तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, सिंपल वही चीज़ है। फिर से हम फिबोनाची में जाएंगे, ट्रेंड बेस वाला फिब लेंगे, एक्सटेंशन वाला, और क्या करेंगे, जो हमने ये लो लिया ये, फिर ये इसका जो हाई बनाया है ये, और यहाँ कहीं से, यहाँ से या यहाँ से, तो मैं नीचे से ही पकड़ लेता हूँ कि यहाँ कहीं से ये क्या करेगा, वापस रिवर्स होगा, और उसका टारगेट रहेगा आप लोगों का ये, ठीक है। एक्चुअली टारगेट इसका होता है यहाँ तक का, मैं आपको बताऊँ, ये 1.14 ये आपका टारगेट रहेगा। लेकिन इसमें मैं आपको लेवल बना देता हूँ। देखिए, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, इस हिसाब से हम टारगेट लेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा आप लोगों का ये वाला, फिर दूसरा टारगेट रहेगा आप लोगों का ये वाला, फिर रहेगा ये वाला,
ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आगे है ही, ये फाइनल टारगेट रहेंगे दोनों। ठीक है, फ़िलहाल अभी मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, इनको हटा देते हैं यहाँ से। फिर से एक बार एक चीज़ दिखाऊंगा कि क्या हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताऊं, जहाँ से भी रिवर्स करेगा ना, तो ये जो लेवल है ना, रेड कलर की लाइन है, इसके जैसे ही बाहर निकलेगा हम वहाँ से प्लान करते हैं और फिर उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो यही आपको ट्रेड करना है, इस हिसाब से अभी मार्केट का यहाँ तक आने का चांसेस है। पॉसिबल यही है कि ये मार्केट यहाँ आए, यहाँ से टेस्ट करे यहाँ से, और फिर यहाँ से एक प्लान करे, तो उसके बाद ये टारगेट हमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हुआ है हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस हिसाब से ट्रेड आपको करते रहना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। उसके बाद हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो फ़िलहाल तो मैं इस मार्केट को यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ नीचे तक, कि भाई ये अब यहाँ से यहाँ तक गिरे, तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको हटा देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास अभी यही है कि मार्केट यहाँ तक आए। अब वो कब आए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हो, वो आए, धीरे धीरे ऊपर नीचे करता 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 यहाँ आए। जैसे ये देखिए ये हुआ, उसी तरह से और उस तरह से फिर वापस ऊपर की तरफ जाए, तो आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में आप ट्रेड करिए या कैसे भी करिए, 15 मिनट में करिए। मैं तो आपको सजेशन दूंगा भाई 5 मिनट या 15 मिनट में करिए। ये हमारे पास टारगेट है ही, बस मार्केट नीचे जा रहा है, पुट करना है बस। इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रही है, हमारे पास 2 इंडिकेटर है और इतने शानदार इंडिकेटर है दोस्तों, दोनों के दोनों। एक तो ये है बाय सेल का सिग्नल दे रहा है, और दूसरा मैंने जो इंडिकेटर बना के रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। दोनों ही इंडिकेटर बाइंग और सेलिंग के सिग्नल हमें इस तरह से देते हैं। अभी कोई सिग्नल आया नहीं है, ना ही सेलिंग का आया है ना ही बाइंग का आया है, ठीक है ना। ये यहाँ से आया था कल के दिन, उसके बाद अभी ये बाइंग का आया कि इसके ऊपर जाए तो बाय करना है, लेकिन उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है। तो मैं ये दोनों इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेड करता हूँ, और आप भी इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही ये ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हमें दिखाएगा, सेलिंग या बाइंग, तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, पुट बाय करते रहना है मार्केट में। यहाँ पे डाउन साइड का हमें ट्रेड लेना है। सिंपल है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरे ही। क्या दिख रहा है ये आपको लेवल जो है ना 25,000 का, 25,238, कम से कम ये यहाँ के आसपास आए और फिर यहाँ से एक पॉइंट ऐसा बनाए कि फिर हमें यहाँ से रिवर्स दिखाई देगा, फिर हम ट्रेड करेंगे और हमारे पास फिर अच्छे खासे टारगेट है। फिर रुकेगा नहीं दोस्तों मार्केट, फिर उसका कोई चांस नहीं है रुकने का कि वही मार्केट उसके बाद में कोई रुकावट आएगी, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन में गैप डाउन ओपनिंग करके भी यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, या धीरे धीरे 10 से 15 दिन भी यहाँ लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में यहाँ आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट है, कम से कम 500 पॉइंट। तो डेली अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट करता है तो भी इसमें 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। हम एवरेज पकड़ते से ये 1 वीक पकड़ के लेते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर ये यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से प्लान करेंगे बाइंग का, और कुछ भी नहीं है। इस तरह से ट्रेड करना है। इंडिकेटर का ध्यान रखना है, बस आपको पास एक चीज़ होनी चाहिए, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट फ़िलहाल किस ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको ट्रेंड पता है तो भाई साहब उसके बाद आप उस ट्रेंड में ही आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे सेलिंग करनी है, ठीक है ना, पुट मुझे बाय करना है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू पुट बाय करके रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं पहले से ही मुझे यहाँ कंफर्म हो गया भाई कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अब एक रेजिस्टेंस है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है और मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो वो कहाँ तक गिरेगा ये हमने फिबोनाची से पता कर लिया। कम से कम अगर ये गिरेगा तो कम से कम 0.5 के लेवल पे ही गिरेगा। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप ये चीज़ करते हो तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होता है आप लोगों की। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।